दिल मेरा घबरा रहा देख हालत आपकी, दिल मेरा घबरा रहा। किस कमीने में बताओ, किस कमीने ने बताओ हालत ऐसी कर गई, किस कमीने ने बताओ। राजा ठाकुर कर्जा लेने के लिए आया था। आंखें खोलो कुछ तो बोलो ऐ मेरे प्यारे पिता, आंखें खोलो कुछ तो बोलो ऐ मेरे प्यारे पिता। बिन सुने हो ता नहीं, बिन सुने हो ता नहीं, दिल को हमारे बेटा। आखिर कुछ तो बोलो बाबूजी। राणा ठाकुर आया था कर्जा लेने के लिए, मेरे पास खाने को दाना नहीं था, मैं कहाँ से कर्जा दे दूं? तब उसने मुझे बहुत मारा। क्या ठाकुर राणा ने तुम पे हाथ उठाया? उस दरिंदे ने हमारे बूढ़े बाप पर अत्याचार जुल्म किया, नहीं छोड़ूंगा उसे, उसके कर्मों की सजा मैं उसे बाबूजी मैं जाऊंगा उसकी हवेली और उसे हाजिर में ख्याल पे ध्यान दे, गौर करें। अब इधर मलखान सिंह गुस्से में जाता है, अब देखिए कहानी पे गौर करें। ओ ठाकुर साहब, हाँ देख मेरा भाई मुखिया के घर गया, हाँ गया लेकिन है, अभी तक वापस नहीं आए। नहीं आते मैं हो, उनका इंतजार कर रहा हूं। बिल्कुल। कक्को आज मेरे भाई का पूरा शरीर पसीनों से तरबतर है, न मालूम किस तरह से क्या करके आए हैं। ठीक है, जरा मैं- पूछो तो क्यों? भैया मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो नाग सिंह? तो बदन ये पसीने से तर हो रहा, बदन ये पसीने से तर हो रहा है, न जाने बिना दिल में सबर हो रहा हुई बात क्या है तुम भैया बताओ, हुई बात क्या है तुम भैया बताओ, जो मुरझाया चेहरा नजर आया। आखिर बात क्या है भैया? जो नाग सिंह, कपड़े बदल हमारे उदासी का कारण जानना चाहते
चाहते हो कि हमारे चेहरे पर पसीना है, इसका भी कारण जानना चाहते हो? सुनिए हमारी बात। तुम मेरा ना किया तो अब जल्दी बजाओ। मैं उसकी पिटाई तो न तेरी लगाओ, जल्दी बुला। नाग सिंह फौरन थाने पहुंचो और जाकर इंस्पेक्टर लोहा तुमसे बोल देना कि हमारे बड़े भाई राणा सिंह तुम्हें हवेली में बुलाया है। तो फिक्र मत करो मेरे भाई, मैं इसी वक्त पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। ठीक है, सरकार ठीक है, मैं लोहा को साथ में लेकर आऊंगा। तुम चलो ठाकुर साहब, आराम करो। नाग भैया, नाग सिंह भैया, कहो कहो। बड़े भाई ने कहा है कि इंस्पेक्टर लोहा को बुलाओ और चलते हैं थाने को। चलो और तुरंत बुला के लाते हैं। क्या बुला के लाते हैं? इंस्पेक्टर लोहा सिंह को। तो ऐसे चल। हाँ, चलो। अरे तेरी आते दुल्हे ने चढ़ के बुलाती अटरिया पे। ये क्या है? ये है क्या? सरासर साले बदमाशी। क्या है? हरामखोर। क्या करना चाहता है? फिर क्या हुआ? हल्का नंबर 14 हल्का नंबर 14 क्या हुआ? वही मौजा में रहा उनका साय परी। परी मारता है, इससे बता दो पहले। बड़े साहब ये कह रहा है चाय परी। सेब सेब हम खाते हो? सेब साला ये कह रहा है कि यू सेब, बड़े साहब ये सेब सिर्फ सीवन सेब साय पर ढुकना बड़े बड़े। छोड़े बातों को। बड़े साहब क्या है ये बताइए, आखिर अतना इमरजेंसी में हमारे लोग। चौकीदार देखिए कौन आ रहा है, देखिए कौन है। नमस्कार नमस्कार, कहिए कैसा ना हुआ? साहब बोलिए। मैं आपसे जरूर बतलाऊंगा। बोलिए क्या करना चाहते हो? किस लिए आए हैं? किस लिए आए हो? तो इंस्पेक्टर साहब आपसे एक जरूरी काम है, सुन लीजिए आप है। भैया राणा ने किया हवेली पर याद है, चल दीजिए साथ। साहब इसके मतलब तुम्हारे भाई साहब ने मुझे हवेली बुलाया है? हाँ साहब। आखिर बात क्या है? ये तो मेरे बड़े भाई ही बतलाएंगे। ठीक है ठीक है। बड़े साहब इनके बड़े भाई ने बुलाया, तो हमको लगता है कि इनके यहाँ पे कोई प्रोग्राम है जहाँ पे मटन मुर्गा और बिरयानी के इंतजाम है। ठीक, लेकिन जल्दी आना साहब। नमस्कार साहब। ये काम करना, इंग्लिश मंगा के बगल रखवा देना। जी हाँ हवलदार, बड़े साहब। तू जात का कौन है? शुक्ला। शुक्ला है जी। और ये बतलाइए जी शुक्ला हो तो है
ये मीट मछली दारू ये सब क्या है? तो का साहब ही बताओ, सगुला लोग मीठ मछली मुर्गा नहीं खाते तो का कटहर खा। पागल, कितने गंदे सांप हो समझे? साला उल्टी जैसी बात करता है। हवलदार जी साहब, देखे नहीं हमें हमें चल रहा है कि ठाकुर मुझे बुलाया है। जी साहब, ठीक है, आइए मेरे साथ। आइए साहब। क्या हुआ? बस थोड़ी देर में इंस्पेक्टर लोहा सिंह हवेली पर पहुंचने ही वाले हैं। बहुत कुछ। नमस्कार नमस्कार। कहिए ठाकुर साहब, मुझे किसने बुलाया गया है? नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार। बुला रहे कारण? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमने आपको बुलाया है। किसने बुलाया है? और जिस काम के लिए हमने तुम्हें बुलाया है वो तो अवश्य बतलाएंगे। बैठ जाइए। बतलाइए। इंस्पेक्टर साहब सुनिए हमारी बात, जो मैं बोल रहा हूँ। तो किस लिए मैं बुलाया बताता हूँ, मैं किस लिए तुम्हारे हाथ से बलोच सिंह मारा गया कि तूने ठीक नहीं किया है। तो पुट्ठे को मार, ना तो को वो सिंदर था पुट्ठे को मार, ना तो को वो सिंदर था। जो हुआ तो हुआ, जो बहाव नहीं। कोई ऐसा कदम तुम उठा नहीं, हाथ मल मल के एक दिन तुम पची। मैं हाथ मल मल के पछताऊंगा। इंस्पेक्टर, मैं यहाँ का जमींदार हूँ, मैं पछताऊंगा। अरे ओ ठाकुर साहब, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं समझता हूँ इस तरह के जमींदार हो, लेकिन ऐसा हो सकता है किसी की जान लेते फिर तुम। अगर बुढ़ा कहीं मर गया ना तो सीधे जेल जाओगे, समझे? अरे यार क्या कर रहे हो? यहाँ हम लोग को कानून वालों से बचकर काम करना चाहिए। अरे आराम से बात, मैं समझ देखिए साहब, क्या है? इसीलिए तो हम आप लोग को हवेली पर ले दिया है। देखो मेरे भाई के हाथों मुखिया इतना पीटा गया, हो सकता शायद वो मर जाए। अगर वो मर भी जाता है तो उसके मरने का इल्जाम हम दोनों भाइयों पर नहीं आना चाहिए। क्यों? कोई भगवान है तू? अरे साहब, इसके बदले में मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा। ओ 2 लाख? बड़े साहब, 2 लाख रुपए में क्या हुई? क्या 2 लाख रुपए में तो हम लोग चाय पानी और नाश्ता करके छोड़ देंगे। 2 लाख रुपए में क्या करता है? हम लोग मुर्गा बिरयानी और कुत्ता बिरयानी सब खा के छोड़ देंगे। कुत्ता जो सब तरह मुंह साले है। तुम जाऊं देखो, साहब से बात करो। आधा हम देखिए कहना क्या चाहते हो? साहब
बस यही कहना चाहता हूँ क्या कि अगर मुखिया मर भी जाता है हाँ। तो उसके मरने का इल्जाम हम दोनों भाइयों पर नहीं आना चाहिए। देखिए ठाकुर साहब, आपने मुझे 2 लाख रुपए देने कहा है ना। थाना मोल लिया है, मुंह बंद कर फौसले के। और साहब आप मेरी हवेली पर पहली बार आए हैं। देखिए मेरे भाई अपने कमरे में तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, अगर बुढ़ा मर भी जाता है तो लाहौर सिंह ये वादा करता है तुम दोनों भाई के ऊपर आके आएगी। बस तो साहब मैं हूँ, यही तो आप लोगों से चाहता हूँ मैं। बस पैसा देते रहो, हम लोग काम करते रहेंगे। आप चलिए मेरे भाई साहब आपका इंतजार कर रहे हैं कमरे में। हवलदार आइए बसात आइए। राणा कहाँ है तेरा भाई राणा? तेरी हिम्मत कैसे हुई बगैर इजाजत मेरी हवेली पर आने की बात? तो मेरे बूढ़े बाप पर और किया है क्या? मेरे बूढ़े बाप पर और किया है अत्याचार। कहाँ छुपा भाई तेरा वो नारायण? तो छुपा को अपनी रोक ले, काबू में रख तू। जुबा को अपनी रोक ले, काबू में रख तू हो। एक ही हाथ में कर दूं ठंडा। हरामखोर, तू मेरे जोश को क्या ठंडा करेगा? सबसे पहले अपने भाई राणा को बुला, आज मैं उसकी औकात से याद दिला सकता। मलखान, मैं तुझे समझा रहा हूँ कि जिन कदमों से चलकर तू मेरी हवेली तक आया है उन्हीं कदमों से चलकर वापस जहाँ से चला जा। जाऊंगा, लेकिन आज मैं तेरे भाई राणा को उसकी औकात याद दिलाकर जाऊंगा। देख मेरा क्योंकि भाई, उसने मेरे बूढ़े बाप पर जुल्म किया है और आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मेरी ही हवेली बनाकर मेरे भाई को मारने का चैलेंज करता है। इससे पहले कि मेरा भाई तेरी आवाज सुने, मैं तेरी आवाज हमेशा हमेशा। मुझे तो लगता है कि तेरे भाई को मारने से पहले तुझे ही खत्म करना होगा मुझे। ठाकुर राणा सिंह के गिरफ्तार पे हाथ।
नाग सिंह तो नाग सिंह हुक्मरान तुम्हें दे रहे नाग सिंह पत्थर यहाँ से अब जाया नहीं 8-10 साल की ये क्या क्यों मार रहे क्यों मारता है इंस्पेक्टर होश से बात करना। ये सब क्या है साहब ये अचानक मेरी हवेली पर आ पहुंचा। अच्छा मैं बैठा था ये हरामजादा मेरा गला दाब दिया। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे भाई साहब आ गए वरना साला मुझे जान से मार देता। ये बताओ ये तुम्हारा गला दाब दिया, तुम सब भोसड़ी की मट्टी खाते हो हैं? तुम्हारे शरीर में ताकत नहीं थी? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आप चुपचाप खड़े हो। मैं कहा क्या है चौकीदार इसी तरह मेरा गला दाब। साहब हमको साले बताते हो कि साले हमारा गला साला पत्नी साला चौकीदार उठाओ साले को। साहब ऐसा में बैठा था सब इसी तरह साले घूंटा घर पे करता है। हौलदार लगाओ ठाकुर लगे हाथ कर साले के। ये लोग झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। साहब मेरी बात पर विश्वास कीजिए। कैसा विश्वास कर लो? ये जो राणा है ना, सच्चाई क्या है साफ साफ बताओ। ये राणा मेरे घर गया फिर क्या हुआ? और उस वक्त मेरे बाबूजी उस घर में अकेले थे। अच्छा और कुछ कर्जा मेरे बाबूजी ने ठाकुर राणा से लिया था और मेरे पिता वो कर्जा ना दे पाए, पैसा नहीं था तो राणा ने मेरे बाबूजी को बहुत मारा, मार मार के उसकी हालत बिगाड़ दी। और फिर मैंने पूछा बाबूजी से कि तुम पर जुल्म कौन किसने किया है, तो बाबूजी ने राणा का नाम बताया। और साहब मैं यहाँ तो राणा से पूछने आया था कि मेरे पिताजी पर क्यों जुल्म अत्याचार किया। अच्छा लेकिन यहाँ आकर ये लोग मुझे बहुत मारते थे। तेरी कोई गलती नहीं है ना? हवलदार ये बताओ। अबे हवलदार इसकी कोई गलती नहीं। हाथ कर खोलो खोलो हाथ कर। ये बताओ। हाथ कभी खोलो ठाकुर साहब हाथ लगाओ। ठीक है ठाकुर साहब लगा कर साले के। मगर एक बात ये बताओ, जब तुमको तुम्हारे ठाकुर साहब तुम्हारे पिता को मतलब मार दिए थे तो ये बताओ तुम वहीं पे थे कि कहीं और गए थे? मैं बाजार की तरफ गया था। ओ बेटा बहुत खुश हो। मगर एक काम बताओ, जब वहाँ पे ठाकुर साहब तुम्हारे पिता को मार रहे थे तो तुम क्या थाने नहीं आ सकते थे? साहब मैंने सोचा कि मैं जाकर पहले राणा साहब से पूछूंगा। अरे लाड़ा साहब ने पूछने से पहले ये सोचना होता। क्या पुलिस में तुम आकर के तुम आप पुलिस स्टेशन नहीं लगा सकते थे? क्या पुलिस वाले अपने वहाँ का मैया चुरा रहे थे? साला सोचना नहीं था, उल्टी सीधी बात करता था। लगा देता अपने आप को। इंस्पेक्टर साहब मैं बेगुनाह हूँ। देखिए मुझे छोड़ दीजिए। घबरा नहीं, मैं जानता हूँ तेरी कोई गलती नहीं है। सारी गलती ठाकुरों की है। इस ठाकुर राणा को जी में आता है कि इसकी औकात से याद दिला ना 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 हवलदार लगा ठाकुर साहब के हाथ कर साले के। अरे साहब ये क्या कर रहा है?
मेरे भाई के हाथ में हाथ करें। अच्छा, 1 लाख और दे दूंगा। ये बात तू कह रहा है साहब हम कारण की 1 लाख में का हुई मुंह बंद कर लो 5 लाख हम लियो। तो कहीं सुनो को बहुत सारे मार जाएंगे। अरे देहां तो देहां 5 लाख रुपए तो ठीक ये है, बात ठीक है। 2 लाख पहले दिया है, 2 लाख इस दे रहा हूँ, बचे 1 लाख। 1 लाख तुम्हारे घर पे साहब भिजवा दूंगा। हवलदार ये बताइए साहब। तू जानता है पुलिस नौकरी करने में क्या मिलता है? हाँ साहब ये बात तो जाने। अगर हम लोग घूस नहीं लेंगे तो हम लोग इधर उधर मारे मारे फिरेंगे। हाथ कर खोलो लगाओ साले के हाथ कर साले के भाग। साला गुंडा गर्दी करता है वो भी पुलिस वाले सामने। क्यों रे साले हरामखोर, खुलेआम गुंडई। और तू मेरे साथ धमकी दे रहा है। मैं जान गया, क्या जान गया है? मैं जान गया कि आप ठाकुर राणा के हाथ भी गए हैं। क्या? और आज जो जुबान आप बोल रहे हैं वो आप नहीं, ये ठाकुर के दिए हुए पैसे बोल रहे हैं। हरामजादे मैं भूल जाता हूं। साले हरामखोर, क्या समझता है, क्या समझता है मल खान? ये लोहा चिक है और तुझे बात नहीं मालूम है। मैं वो बोला हूं जो शीशे से पत्थर तोड़ता हूं और तू साले मुझे खून खोल बना रहा है। मैं खोल लेता हूं। बड़े साहब इसके लिए इतना ही काफी है। इंस्पेक्टर साहब आप मुझे जिंदा मत रखना। क्यों? जान से मार देना, वरना अगर कहीं मैं बच गया तो ठाकुर राणा नहीं बचेगा। अगर तू जिंदा रह गया तो ठाकुर राणा नहीं रहेगा। ये बता तूने क्या कहा था कि ठाकुर के हाथों हम लोग बिक चुके हैं। ये बात तो सच है कि तूने अभी पुलिस के बारे में मालूम नहीं। इंस्पेक्टर साहब नहीं इस तरह कुत्ते की मौत मारूंगा साले। नहीं इस तरह जुल्म मुझ पे तुम ढाओ। नहीं इस तरह ये सच्चाई जो बताया था। जब तक हम पिछोड़ा पिना डालूंगा तब सच्चाई जो बताया जाए। देखो ऐसा है कि तुमने अपने पिता का खून किया नहीं किया। आप लोग इस तरह मत मुझे सताइए, मुझे मार दीजिए। देख हमें जान से मार दीजिए। हाथ मत जोड़ना। हम कोई भगवान नहीं है, मगर हम लोग त्रिवेणी भगवान जरूर हैं। क्यों मुझे मार, क्यों मुझे मार, क्यों मुझे मारती
चलो साले, जब तुम्हारे पिछवाड़े में पेट्रोल डलबे तब साले तुमका बोली हो। हवलदार लेकर साले को चल। भैया अब साला जीवन भर साला को पीछे रहेगा। भैया मैं एक काम करता हूँ, क्या है? मैं 40-50 हजार रुपए ले जाकर लोहा सिंह को देता हूँ। मैं साले पे ऐसी ऐसी धाराएं लगाऊंगा, लगवा दूंगा कि साला जिंदगी में साला को पीछे रहेगा, लेकिन बाहर नहीं आएगा ये। ठीक है नाग सिंह, ऐसा ही होना चाहिए। मैं अभी जा रहा हूँ। साला बहुत ऊंचा बोला था। बड़े साहब क्या है? अच्छी तरह से हम लोग उसको मार पीट के अंदर कर दिया, मगर साहब ये बात है, क्या है? वो हम लोग को कह रहा था कि घूस खन्ने क्या कह रहा था? वो घूस वाले। अच्छा, तो साहब ये बताओ, हम लोग का घूस खाए थे? ये बात कौन कहता है? साहब वो है साहब मलखनवा कह रहा है। मलखान कह रहा था। हवलदार लेकर साले को आज ही मारा गुंडागर्दी करने मतलब क्या होता है? मगर साहब एक बात है, क्या है? 5 लाख के बाद होगा 2 लाख मिला। तुझे नहीं साहब, आप ही तो खाता गवावा है तो, मगर साहब 2.5 लाख रुपए नहीं आया साहब। वो भी आएगा। अगर नहीं आएगा ना तो लोहा सिंह को वो नहीं जानते क्या चीज है। जी साहब। अरे साहब आपको तो अच्छे जानते हैं। अच्छे से मेरे नाम से कांपते हैं। जी साहब, समझे? लेकर साले को मलखान उठ बेटा उठ। क्या बताओ दोस्त, ये पुलिस बहुत कमीना है दोस्त, क्या बताओ। हमारी गलती क्या है जो आप लोग इस तरह मुझे। ना बच्चे, तेरी गलती कोई नहीं है, सारी गलती है रुपया की। चाहे हम लोग लेते हैं तभी पेलते हैं। जी साहब, दलाल लोग साहब, दलाल। हम लोग कहाँ लेंगे साहब, हम लोग रुपया कसम खाए थे। अगर हम लोग रुपया ले तो हमारे लोग के घर के पिछवाड़ा का घर जल जाए। पिछवाड़ा का घर जल जाए तो कैसे जलेगा? साहब हम लोग कसम खाए वाले हैं। ये बात सच कहते हो? हवलदार ये साला अपने आप क्या समझता है? ये क्या समझता है? मैं बेगुनाह हूँ साहब, आप मुझे छोड़ दीजिए। गुंडागर्दी करता है? मैं जानता हूँ बेगुनाह दोस्त, गुंडागर्दी नहीं की है। तुमने किया है। ये बाल क्यों रखा है? नहीं साहब, मैं कोई गुंडा देख हवलदार, जब इसके बाप को नाग सिंह मार रहा था तूने थाने क्यों नहीं आया था? क्यों नहीं आया था? मैंने सोचा कि पहले जाकर राणा से पूछूंगा, उसके बाद जाकर मैं पुलिस वालों के पास जाऊंगा। लेकिन मैं वहां जब पहुंचा तो दोनों भाई ने मुझे बहुत मारा और मार कर मेरी ये हालत कर दी। पुलिस वाले क्या होते हैं, थाने क्या करते हैं, गरीबों को सुनते हैं, और तू साले अपना गुंडागर्दी समझता है। तो आज ठाकुर की हवेली जाकर अपनी गुंडागर्दी किया है ना, लेकिन आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं करे हरामजादे। अगर ऐसा किया ना तो तू जिंदा बचेगा, समझे? खोलो हाथ करी खोल लेके आप से माल हो जाओ। गुंडागर्दी करना बताओ क्या होता है? तो गुंडागर्दी करा तुम